नमस्कार दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और 14.5% गारंटेड रिटर्न के साथ जिंदगी भर गारंटेड पेंशन और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी के साथ लेकर जाओ। हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, 14.5% गारंटेड पेंशन LIC ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ। LIC ऑफ इंडिया एक ऐसा अद्भुत प्लान लाया है जिसमें आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली और आपके पोता पोती जिंदगी भर थर्ड जनरेशन तक ये 14.5% गारंटेड पेंशन लेते रहेंगे। शेयर मार्केट चाहे गिर जाए, क्रैश हो जाए, बैंकों के FD का इंटरेस्ट कितना भी कम हो जाए, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट, PPF का इंटरेस्ट कितना भी कम होता जाए, पर दोस्तों आपको ये 14.5% गारंटेड रिटर्न आपके परिवार को पूरी जिंदगी मिलती रहेगी और जब चाहो अपनी रकम वापस ले लो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम है विपुल नुम्बा और मैं एक LIC सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ नए नए टॉपिक्स पर, ताकि आप फाइनेंशियली अपडेट हो सकें और आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन सके। एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं LIC के इस पेंशन प्लान के बारे में, जिसका नाम है न्यू जीवन शांति प्लान और जिसका टेबल नंबर है 858। ये प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है। ये इंडिविजुअल और सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। ये डेफर्ड एन्युटी प्लान है, मतलब आपको पॉलिसी लेते समय ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने पीरियड के बाद से पेंशन स्टार्ट करनी है और जो कि आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी। ये एक एन्युटी प्लान है, मतलब ये एक पेंशन प्लान है और आपको ये पेंशन के रूप में भुगतान करेगी। इस प्लान में LIC ने 5/1/2023 से कुछ बदलाव किए हैं और जिसमें आपकी पेंशन को इंक्रीज़ कर दिया गया है और 5/1/2023 के बाद से इंक्रीज पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस प्लान के मेन फीचर्स, बेनिफिट्स विद एग्जांपल के साथ। पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान में मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपया है, मतलब आपको जब ये प्लान लेना है तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपया सिंगल इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज एंट्री 30 साल है, मतलब 30 साल से कम एज का व्यक्ति इस प्लान को नहीं ले पाएगा और मैक्सिमम एज एट एंट्री 79 ईयर्स है, मतलब 79 ईयर्स के बाद भी इस प्लान को कोई व्यक्ति नहीं ले पाएगा। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 साल है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 12 साल है, मतलब आपको ये प्लान लेते समय ये चूज़ करना है कि आपने 1 साल से लेके 12 साल तक कौन सा पीरियड डेफर करना है, ताकि उस पीरियड के बाद से आपको पेंशन स्टार्ट होगी। मिनिमम वेस्टिंग एज 31 साल है, मतलब अगर कोई 30 साल का व्यक्ति इस पेंशन को लेता है तो उसको 1 साल के बाद यानी 31 साल के बाद पेंशन स्टार्ट होगी। इसी तरह मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 ईयर्स है, मतलब अगर 79 ईयर्स का व्यक्ति इस पेंशन प्लान को लेता है और 1 साल का डेफरमेंट करता है तो उसको 80 साल के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इस पेंशन प्लान में 2 तरह की एन्युटी ऑप्शंस हैं। नंबर 1, सिंगल लाइफ पेंशन। इसमें सिंगल व्यक्ति पूरी लाइफ पेंशन लेता रहेगा और उसकी डेथ के बाद इसके डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, जॉइंट लाइफ पेंशन। इस केस में हस्बैंड प्लस वाइफ 2 व्यक्ति पेंशन को ले सकते हैं और एक की डेथ के बाद दूसरों को पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और दूसरे सर्वाइवर की डेथ के बाद उसके डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनीज को मिल जाएंगे। जॉइंट लाइफ पेंशनर, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन और स्पाउस और सिबलिंग्स पेंशन ले सकते हैं। मिनिमम एन्युटी पेंशन, मतलब इसमें अगर आपने पेंशन का चुनाव करना है तो अगर आप
मंथली मोड की पेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपया होनी चाहिए। अगर क्वार्टरली लेते हैं तो 3000 रुपया, और अगर हाफ ईयरली पेंशन का चुनाव करते हैं तो आपकी पेंशन 6000 पर हाफ ईयर होनी चाहिए। और अगर आप एनुअली मोड का चुनाव करते हैं तो आपकी मिनिमम पेंशन 12000 रुपया एनुअल होनी चाहिए। मैक्सिमम एन्युटी की इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपने कितने का इसमें प्लान लिया है। मोड ऑफ एन्युटी पेमेंट्स मतलब आप इसमें पेंशन को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड में ज़िंदगी भर ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्लान में डेथ बेनिफिट्स के बारे में। और अगर उसने पेंशन डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ ली हुई है और अगर उसकी व्यक्ति की डेथ ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड में हो जाती है, मतलब अभी तक उसकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो इस केस में डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। अगर उस व्यक्ति की डेथ आफ्टर डेफरमेंट पीरियड होती है, मतलब पेंशन स्टार्ट होने के बाद उसकी डेथ होती है, तो उस केस में जब तक उसकी डेथ होती है वो तब तक पेंशन मिलती रहेगी और उसके बाद उसको डेथ बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब हम समझेंगे डेथ बेनिफिट की क्या डेफिनेशन है। इसमें परचेज प्राइस प्लस अक्रूड बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल पेंशन अमाउंट पेएबल टिल डेट ऑफ द डेथ और 105% ऑफ परचेज प्राइस विच एवरेज हायर, ये इसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अगर डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ ऑप्शन ऑप्ट की हुई है तो डेथ बेनिफिट कैसे मिलेंगे। अगर ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड फर्स्ट पेंशनर की डेथ होती है तो उनको इस केस में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सेकंड पेंशनर ने भी ऑप्ट की हुई है और ये पॉलिसी चलती रहेगी। अगर ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड लास्ट सर्वाइवर की भी डेथ हो जाती है तो उनके डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे आफ्टर डेफरमेंट पीरियड के बाद अगर फर्स्ट पेंशनर की डेथ होती है, उस केस में 100% ऑफ पेंशन वो दूसरे एन्युटी को मिलती रहेगी जिसके साथ वो जॉइंट लाइफ पेंशन ऑप्शन की हुई है। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, इसमें डेथ क्लेम की पेमेंट लम सम नॉमिनी को मिल सकती है और ये पेमेंट 5 साल, 10 और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है। सरेंडर वैल्यू, इस पॉलिसी को किसी भी समय सरेंडर करवाया जा सकता है। अगर आप पॉलिसी चलने के 3 साल के अंदर इसको सरेंडर करवाते हैं तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू का 75% मिलेगा और अगर पॉलिसी चलने के 4 साल के बाद इसको सरेंडर करवाते हैं तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू का 90% आपको मिलेगा और ये कैलकुलेशन गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के हिसाब से होगी। लोन फैसिलिटी, इस प्लान में लोन फैसिलिटी 3 महीने की पॉलिसी चलने के बाद अवेलेबल है। फ्री लुक पीरियड, इसमें आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है, मतलब अगर आपको लगे कि पॉलिसी के कोई टर्म एंड कंडीशंस आपको पसंद नहीं है तो पॉलिसी मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को वापस कर सकते हैं और अपनी दी गई पूरी रकम वापस ले सकते हैं। अब इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर नवीन कुमार जिनकी एज 48 इयर्स है और उन्होंने सिंगल लाइफ पेंशन ऑप्शन ऑप्ट की है और उनके परचेज प्राइस चूज़ की है 10 लाख रुपए और उनको विद जीएसटी 10,18,000 रुपया सिंगल प्रीमियम देना होगा। इसके बाद उन्होंने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का रखा है, मतलब उन्होंने ये चूज़ किया है कि वो पेंशन 12 साल के बाद लेनी स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये डेफरमेंट पीरियड मिनिमम 1 साल हो सकता है और मैक्सिमम 12 साल हो सकता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। इस तरह नवीन कुमार को ये लाइफ टाइम पेंशन ₹1,46,200 ईयरली स्टार्ट होगी, जो कि उनके 60 साल की एज होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी और ये पेंशन उनको 14.62% के हिसाब से मिलेगी। ये पेंशन नवीन कुमार ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली मोड में भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसमें पेंशनकर्ता को उसकी डेथ के बाद नॉमिनीज को सभी पेंशन डेथ बेनिफिट्स मिल जाते हैं उनकी परचेज प्राइस के साथ ही।
आप इस टेबल में देख सकते हैं कि न्यू जीवन शांति के पेंशन रेट्स 5/1/2023 से रिवाइज किए गए हैं और इस टेबल में आप देख सकते हैं किस किस एज का व्यक्ति कितने कितने समय की डेफर्ड पीरियड करके किस हिसाब से अपनी पेंशन ले सकता है। टैक्स बेनिफिट, इस प्लान में मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल है और जो आप परचेज प्राइस इसमें पे करेंगे वो आप एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस रिबेट ले सकते हैं। इस प्लान में डेथ क्लेम की जो अमाउंट है वो अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जम्प्टेड है। इस प्लान में असाइनमेंट और नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस प्लान में बैकडेटेड पॉलिसी इशू नहीं की जा सकती। तो ये था LIC का न्यू जीवन शांति प्लान टेबल नंबर 858 जो कि आपकी ज़िंदगी को शांति देने वाला है और खुशहाल भी। इस वीडियो से जुड़ा यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमें नीचे लिखे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और आप मेरे चैनल को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।